हेलो एवरीवन। आज हम लोग पथ की पहचान कविता से संबंधित 85+ MCQ या महत्वपूर्ण प्रश्न को अभ्यास करने वाले हैं, जो OSSC या LTR हिंदी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं, किसी भी टॉपिक का MCQ चाहिए, या मैं अभी तक जितना भी बनाया हूँ यूट्यूब पर या मेरे द्वारा जितना भी कंप्लीट हुआ है, वो आप MCQ फॉर्म में परचेस कर सकते हैं, PDF का फॉर्म में। ये सब सारे PDF कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप पर मिलेंगे। तो 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पथ की पहचान किस विधा की रचना है? तो विकल्प बी हो जाएगा, कविता। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, पथ की पहचान कविता का मूल उद्देश्य क्या है? तो भविष्य नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, आंखों में स्वर्ग पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ कंटकों से हमें कौन सी सीख मिलती है? उच्च अभिलाषा के साथ योग्यता का ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बटोही की आंखों में स्वर्ग होने पर पांव कहाँ रहना चाहिए था? पृथ्वी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा आरंभ करने से पहले मनुष्य को क्या निर्धारण करना चाहिए? मार्ग। लक्ष्य का निर्धारण किन्हें करना पड़ता है? स्वयं को करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है? निशानी। है अनिश्चित किसी जगह पर डैश वन सुंदर मिलेंगे, बाग मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जगह यात्रा खत्म होगी? अनिश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बात पर दिन बिताना व्यर्थ है? पथ के अच्छे या बुरे होने के। क्या समझने से पथी की यात्रा सरल बनेगी? पथ को अच्छा। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले किसकी पहचान कर लेना चाहिए? पथ को। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ कंटक किसका प्रतीक है? बाधा। हमारा जीवन किससे भरा हुआ है? अनिश्चितता का। चलने से पहले किसको कभी बाट की पहचान करने को कहते हैं? बटोही। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ की पहचान करने की कहानी कहाँ नहीं छपी है? पुस्तकों में नहीं छपी है। इस राह से कितने राही गए हैं? अनगिनत। कुछ लोग पथ पर क्या छोड़कर गए हैं? पैरों की निशानी। कौन मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है? निशानी। निशानी जो कुछ भी कहती है, उसका अर्थ खोलने के लिए कभी किससे कहते हैं? पंथी को कहते हैं, पंथी से कहते हैं। किस पर दिन बिताना व्यर्थ है? यह पथ बुरा है या अच्छा सोचने पर। नेक्स्ट है, एक पथ पर बढ़ जाने के बाद कौन सा कार्य असंभव है? दूसरे पथ पर पग बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार क्या करने से यात्रा सरल बनेगी? जिस पथ पर बढ़े हो उसे समझने से। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं जिस पथ पर चल रहा हूं वह अच्छा है सोचकर कौन विश्वास के साथ उस पथ पर आगे बढ़ा है? हर सफल पंथी। सफल पति के मन में कैसा विश्वास छिपा है? पथ श्रेष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ की पहचान के अनुसार पथ पर चलने वालों को कहते हैं राही। रास्ते का एक कांटा दिल चीर देता है, किसको? पांव को।
कब पथ की पहचान करना चाहिए? चलने के पूर्व। डैश में नहीं छपी गई इस कहानी कविता के अनुसार रिक्त अंक भरिए पुस्तकों। पूर्व चलने के बटोही डैश की पहचान कर ले कविता के अनुसार रिक्त अंक भरिए बाट हो जाएगा यहां पर। कविता में किसको पथ की पहचान करने को कहा जा रहा है? बटोही को। कौन मूक होकर भी बहुत कुछ कहती है? पैरों की निशानी। नेक्स्ट है, कभी आंखों में किसका होने कल्पना करते हैं? स्वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी हमें क्या सलाह देते हैं? अपनी राह चुनने की। पुस्तकों में नहीं छपी गई इस कहानी हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया? सपने सच से परे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? पथ की पहचान। पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? महान लोग। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहता क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। पथ की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? सत्य का। पथ पर चलने के पहले किस चीज की पहचान कर लेना चाहिए? बाट की। पथ पर चलने के पूर्व किसका अनुमान करना अपेक्षित है? पथ का। बटोही का अर्थ क्या है? तो बटोही का अर्थ क्या होगा? यात्री हो जाएगा। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो पथ की पहचान कविता से ली गई है। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? पथ चिन्ह छोड़ गए, निशानी छोड़ गए हैं। यात्रा सरल कैसे बनेगी? सकारात्मक सोच रखने से। जीवन के पथ पर चलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सफल व्यक्तियों के आदर्श से सीख लेना चाहिए। स्वप्न कब सफलता का माध्यम बनता है? स्वप्न के साथ सत्य रहने से। नेक्स्ट है, कैसी सीख प्राप्त करने से कवि प्रेरणा देते हैं? आंखों में स्वर्ग देखकर पैर पृथ्वी पर रहना चाहिए। तू इसी पर आज अपने डैश का उदाहरण कर ले, चित। किसी पथ पर चलते समय क्या अनिश्चित होता है? तो किसी जगह पर शरीर या फिर गिरी गहवर मिल जाएंगे, किसी जगह पर सुंदर बाग या वन मिलेंगे, किसी जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये सभी हो जाएंगे। है अनिश्चित कब डैश मिलेंगे, कब कंटकों के सर सुमन हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ पर चलते समय कभी क्या ऑन करने को कहते हैं? तो क्या कुछ भी आ पड़े मैं रुकूंगा नहीं। कैसी सीख प्राप्त करने की प्रेरणा कभी देते हैं? आंखों में स्वर्ग पृथ्वी पर पैर रहना चाहिए। आंखों में स्वर्ग पर पैर पृथ्वी पर टिके हो, इस पंक्ति से आशय क्या है? उच्च अभिलाषा बनने के साथ अपनी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति का क्या आशय है? जीवन के पथ पर चलने वाला उसका ज्ञान करना। जीवन की सफलता निहित है किसमें? संघर्ष में निहित है। पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ में डैश कब डैश के सर मिलेंगे, सुमन हो जाएगा और उसके बाद कंटक हो जाएगा। रास्ता का एक कांटा किसका दिल चीर देता है? पांव। बटोही के पथ की पहचान कब करना चाहिए? चलने से पूर्व। स्वप्न और कल्पनाओं भी अपनी डैश होती है, ध्येय या लक्ष्य। स्वप्न डैश है और सत्य डैश 2 और 200। पथी को क्या प्रण करना चाहिए? कोई भी कठिनाई आई पथ पर रुकना नहीं है।
अपनी उम्र अपने समय में लोग क्या देखते हैं? सपने देखते हैं। सपने नयनों के लिए नए में निलय में क्या लेकर उदय होते हैं? ध्येय। जग के पंच पर सत कितने हैं? 200। किसका स्वप्न आने पर दुख कोरकों में दीप्ति आती है? स्वर्ग। किसकी अनोखी सीख का सम्मान करना चाहिए? कंटक। हर सफल पंथी क्या सोचकर आगे बढ़ता है? मेरा चुना हुआ मार्ग अच्छा है। पथ की पहचान कविता जो है किसमें किससे संग्रहित है? द सतरंगिनी। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा इसको, ये आने का ज़्यादा चांसेस है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन को किस साहित्यिक वाद का प्रवर्तक माना जाता है? हलावाद। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का प्रकाशन सही क्रम क्या है? तो पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश। हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दो चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी? 2003 ईस्वी। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन किस विधा का रचना है? आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं का श्रृंखला का कौन सा भाग है? हरिवंश बच्चन की आत्मकथा। तो ये हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में लिखी गई है? 4 भागों में लिखी गई है। बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा चारों खंडों का नाम क्या है? इन्हें याद रखें। क्या है? भूलूं याद करूं, नीड़ के निर्माण, फिर उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। हलावाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। आज का अंतिम प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये था पथ के पहचान कविता और उससे संबंधित जो कवि हैं उसके साथ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखें। इससे ज़्यादा प्रश्नों के बनने के चांसेस नहीं है, अगर बनेंगे तो भाग 2 देखेंगे। और जिनको भी इस प्रकार का PDF चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7000450148 यह व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।